अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा आपके पास बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, इससे मुताल्लिक बताएं और मार्किंग कैसे हो रही है, और ये मुख्तलिफ किस्म के बच्चों ने सवाल पूछे और ये मैं तमाम बातें बेटा आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको एक बच्चे का बताता हूँ। देखें बेटा, मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि आप लोगों ने पेपर पूरा हल करके आना है। आज मुझे बड़ा दुख हुआ, एक बच्चा है, बहुत से बच्चे पेपर खाली छोड़ आते हैं। देखें बच्चे ने क्या किया है, एक पेपर के एक पेज पे हल किया हुआ है, बाकी सारा छोड़ा हुआ है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने पेपर अटैम्प्ट ही नहीं किया। और हम पंजाब बोर्ड की मार्किंग कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या ले कि पंजाब के अंदर है, लाहौर है, गुजरांवाला, सहीवाल, मुल्तान, सरगोदा और रावलपिंडी के जो पेपर हैं वो हम चेक कर रहे हैं। अब उसके अंदर पेपर के अंदर ज़्यादातर जो बच्चे हैं, मैं पहले कह चुका हूँ, केमिस्ट्री के बच्चे ज़्यादातर पास हैं। लेकिन एक बच्चे ने, देखें आपको मैं पेपर दिखाता हूँ, देखिए बेटा इस तरीके से नंबर नहीं आते। मैंने पहले दिन से कहा है कि आप लोगों को बार बार कहा बेटा पेपर पूरा भर के आए, लेकिन आप नहीं भर के आए और देख सकते हैं। अब इस बच्चे को मैं कैसे नंबर दूंगा, ये तो बच्चा फेल है, ठीक है। एक बात। दूसरा, एक बच्चा कहता है कि मार्किंग के हवाले से सर बताएं कि मार्किंग कैसे हो रही है। बेटा एक चीज ध्यान में रखें, या स्ट्रिक्ट हो रही है, इस तरीके से बच्चे ने क्वेश्चन किया। बेटा एक चीज ध्यान में रखें, मार्किंग जो है बहुत लीनियर है, लेकिन डिपेंड्स करता है कि आपने लिखा है या नहीं लिखा। एक बच्चा खाली छोड़ के आ रहा है, ठीक है, उसको तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेटा ये सबसे अहम तरीन बात होती है कि आप लिख के आए। तो जिन बच्चों ने लिखा है उनको नंबर मिल रहे हैं, उससे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बच्चा कहता है कि अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे बेटे ने प्राइवेट पेपर दिए हैं और SSC 2 के फेडरल बोर्ड के, और उसका रोल नंबर जो है 7 हिस्सों का था, और 7 हिस्सों का क्या रोल नंबर होता है। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो भी भाई है, जो भी ठीक है जिन्होंने सवाल किया, देखें अगर आपके पास आपका रोल नंबर, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, आपका रोल नंबर है, ये चीज़ है, बोर्ड जो है ना आपके पास, उसको सारा क्राइटेरिया आपके पास पता होता है। बच्चा अगर गलती कर देता है, हमारे पास ना जब हम एग्जाम लेते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट होती है, तो हमारे पास जो लिस्ट होती है, जो बोर्ड के पेपर जाते हैं उनके साथ लिस्ट भी जाती है, तो वो देख लेते हैं, अच्छा कहीं पे मिस्टेक हो तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मेन चीज़ ये होती है कि आपने पेपर के अंदर क्या लिखा है, क्या चीज़ छोड़ी है। इसके अलावा एक बच्चा कहता है कि सर मैंने इस साल 12th के पेपर दिए हैं और मेरे नंबर अगर अच्छे ना आए तो मैं इम्प्रूव करने के लिए क्या करूं, और ऑल बुक देना और एक बुक दे सकता हूं क्या, और अगर कोई फेल होता है तो दोबारा उसके इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर होंगे या नहीं, इसके मतलब बता दें। बेटा एक चीज़ में रख लें, अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे जी आप फेल हो, मुझे तो लग रहा है आप पास हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं पे खुदा ना खास्ता एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपके पास नवंबर में, बेटा नवंबर में एग्जाम होंगे दोबारा, ठीक है, जिसको बोर्ड जो है सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का नाम दे रहा है, ठीक है, या पंजाब के अंदर स्पेशल एग्जाम का नाम दिया जाएगा। तो वहां पे आपके पास आप पेपर दे सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में फेल होंगे वही दे सकते हैं, ठीक है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप पास हो जाएंगे, जो मार्किंग के हिसाब से अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। इसके अलावा एक बच्चा कहता है क्या सर इस बार स्मार्ट सिलेबस होगा। बेटा ये चीज़ ध्यान में रखें, फेडरल बोर्ड कहता है कि स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा, लेकिन और आपको ये जो स्कूल में छुट्टियां हुई हैं इसका मतलब मैं स्पेशल वीलॉग करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे लग रहा है सिलेबस स्मार्ट होना चाहिए, जो कि ज़रूरत है, और जो आगे नज़र आ रहा है वो हो सकता है, लेकिन बोर्ड कह रहा है कि जी हम स्मार्ट सिलेबस इस साल नहीं करेंगे। अब ये देखना ये है कि आगे होगा या नहीं होगा, या आपके जो डेट टाइम, जो पेपर का जो टाइम है वो एक्सटेंड कर दें, फिर इससे ये हो सकता है कि आपका ना हो, लेकिन उम्मीद है होना चाहिए। और आमीन, सब बच्चों के अच्छे नंबर मार्क्स आए हैं सर। अब बेटा मार्क्स अच्छे आ रहे हैं जी, इंशाल्लाह उम्मीद है, मुझे तो लग रहा है अच्छे मार्क्स हैं। हमारे पास तो पेपर है, हमने तो उनको अच्छे नंबर दिए हैं, उन्होंने बच्चों ने लिखा, और जिसके ने नहीं लिखा वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एक बच्चा कहता है कि सर अगर किसी स्टूडेंट के बोर्ड के पेपर में रोल नंबर गलत लिखा जाए। बेटा ये मैं पहले बता चुका हूँ, अगर कहीं रोल नंबर गलत हो जाए ऐसा कोई मसला नहीं है, कोशिश करें, बेहतर ये होता है कि आप उसको अपना रोल नंबर ठीक लिखें, ठीक है, तो आपका रोल नंबर और दूसरा पूरी क्लास का ही होता है, आपको इतना बड़ा मसला नहीं है। इन चीज़ों की टेंशन मत लिया करें बेटा। सर क्या किसी ने पेपर उल्टा सीधा लिख दिया हो तो क्या हो सकता है। बेटा उल्टा सीधा कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आपने लिखा ठीक हो। उल्टा सीधा जो है बोर्ड का रिजल्ट इसी वजह से तो लेट है। आपका रिजल्ट जो है फेडरल बोर्ड कह रहा है कि मेरा ख्याल है 15 सितंबर, लेकिन मेरे आज की जो डेट है वो देख लें, आज की डेट के मुताबिक जो है अभी भी सेकंड ईयर के पेपर चेक हो रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि वो आपके पास रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो ये 15 सितंबर 11 सितंबर, मैंने आपको पहले दिन से कहा है बेटा आपका रिजल्ट सितंबर में आएगा, और पंजाब बोर्ड का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल
तैयार है, वो बिल्कुल तैयार है, ठीक है। ये सितंबर के मिड तक, एंड तक, जहाँ तक मैंने पहले दिन से कहा है कि सितंबर में आएगा बेटा, लेकिन इनकी डेट जो ना, कोई कह रहा है 30 है, कोई 11 है, कोई 15 है, बेटा कुछ भी नहीं है ऐसा पता, ठीक है। मार्किंग हो रही है और दिन ब दिन हो रही है। अब ये देखना ये है कि कब आता है, ये आपको सब पता चल जाएगा। मेन चीज़ है कि आप पास हो, अल्लाह करे। उसके अलावा कैसे इस बार पेपर उल्टा, ये अच्छा ये मैं बता चुका हूँ। ये इनका अजीब मजाक है कि पूरा साल कोरोना रहा और उसके बाद बच्चों को प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला और स्कूल बंद रहे और बच्चों के फेल होने का ज़्यादा खदशा है। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखें, वाकई नो डाउट फिजिक्स के पेपर अच्छे नहीं हुए काफ़ी बच्चों के, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए केमिस्ट्री का रिजल्ट देखा जाए तो बहुत अच्छा है, चाहे वो मैट्रिक का है चाहे वो इंटर का है, बेटा आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर है, ठीक है। लेकिन अब देखिए कुछ बच्चों का फिजिक्स में, मैथ में प्रॉब्लम है। ये मैं एक बात बताऊँ, फिजिक्स में और मैथ में प्रॉब्लम है, लेकिन इतने ज़्यादा बच्चे भी फेल नहीं हैं, लेकिन कम बच्चे फेल हैं, ठीक है। हमारा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ और सर छुट्टियों के आगे आ गई हैं, तो हमें किस तरीके से आगे पढ़ाया जाएगा और इसके मतलब भी बताएं बेटा। इसके मतलब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको लाजमी बताऊंगा। और बेटा ये तमाम चीज़ें चल रही हैं आगे, कोरोना का क्या चीज़ है, ये सारा किताब है, रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है, ये सिर्फ इस वजह से कि मार्किंग जो है वो ऑनलाइन हो रही है। और मैं पहले बता चुका हूँ बेटा आपको कि जो मार्किंग ऑनलाइन होने की वजह से एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, कोई नहीं बताएगा आपको आपका पेपर कौन चेक कर रहा है, ये कुछ किसी को कुछ नहीं पता। इसमें मेरे कहते नहीं सवालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मतलब क्या लेके एतराज़ात हैं कि ये चीज़ गलत है। लेकिन अब कुछ लोग मानते हैं कि जो ऑनलाइन जो है मार्किंग अच्छी है, मैं भी कहता हूँ अच्छी है, लेकिन ये है कि मसला ये है कि स्टूडेंट के साथ ज़्यादती होने का ख़तरा है। अब सवाल ये है कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को पास करे, कामयाब करे। और बेटा मैं थोड़ा सा छुट्टियों पे था, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर सका और इंशाल्लाह वापस आ चुके हैं और उम्मीद है जो भी अपडेट हुई लाजमी आपको डेली मिलती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।